हेलो फ्रेंड, वेलकम टू उत्तराखंड क्लासेस। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे बिल्कुल फैक्ट बेसिस मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ रटने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जितने भी यहाँ पे आपको आंकड़े नज़र आएंगे आपको सारे के सारे याद करने ही हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा लंबा ये वीडियो होगा क्योंकि यहाँ बाद में हम जो है जिलेवार भी इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी इस वीडियो में पहली बार आए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो यहाँ पे अगर हम भारत की जनगणना के इतिहास की बात करें तो पहली बार भारत में जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। उस समय ब्रिटिश वायसराय जो हुआ करते थे वो थे लॉर्ड मियो। तो लॉर्ड मियो के अधीन में पहली बार जो थी वो जनगणना कराई गई थी। तो ये जो जनगणना हुई थी तो ये बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग से नहीं हुई थी। इसमें पूरे देश के जो उस टाइम प्रांत हुआ करते थे उनको नहीं काउंट किया गया था। उसके बाद जो जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी। उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड रिपन। तब से लेकर और आज तक जो जनगणना होती है हर 10 साल में जो है वो आयोजित कराई जाती है। आज़ादी के बाद की बात करें तो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। तो 1951 में जो जनगणना हुई थी वो किसके तहत हुई थी? तो यहाँ पे हमारे संविधान में एक कानून है जिसे जो है सेंसेक्स ऑफ इंडिया एक्ट 1948। तो जितनी भी जनगणना होती है वो इसी कानून के तहत ही कराई जाती है। तो अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे किसके द्वारा ये जनगणना कराई जाती है? तो बिल्कुल ये जो जनगणना है ये रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के द्वारा ये कराई जाती है, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। तो अभी जो पिछली जो जनगणना हुई है वो 2011 में हुई थी। तो उस समय आयुक्त कौन थे? उस समय जो थे डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। तो उन्हीं की अध्यक्षता में जो है ये जनगणना हुई थी। अब जो अगली जो जनगणना होनी है वो 2021 में होनी है, लेकिन उसे कोविड-19 महामारी के कारण जो है स्थगित कर दिया गया है। अगले साल में भी वो हो सकती है। जैसी भी स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग जो है सरकार यहाँ पे फैसला लेगी। तो यहाँ पे हम 2011 की बात करें तो इसके जो अंतिम आंकड़े जो सरकार के द्वारा पेश किए गए थे, भारत सरकार के द्वारा, वो 30 अप्रैल 2013 को नई दिल्ली से जारी किए गए थे। और अपने प्रदेश उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे अंतिम आंकड़े 31 मई 2013 को यहाँ पे जारी किए गए थे। तो यहाँ पे दोस्तों 2011 की जो जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ के आसपास है। मतलब 1 करोड़ 86,292, बिल्कुल ही आपको मैं करेक्ट फिगर बता रहा हूँ। 1 करोड़ 86,292 यानी 1 करोड़ 86,292। तो इतनी जनसंख्या थी हमारी 2011 में। तो जिसमें अगर हम मेल पॉपुलेशन की बात करें तो ये 5,137,773 थी। और उसमें फीमेल पॉपुलेशन की बात करें तो ये आपकी 49,48,519 थी। तो मतलब टोटल अगर आप देखें परसेंटेज वाइज तो टोटल पॉपुलेशन के 50.93% जो थी वो मेल पॉपुलेशन थी और 49.07% जो थी वो फीमेल पॉपुलेशन थी। तो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन 1.01 करोड़ के आसपास थी 2011 में जो जनगणना हुई थी। अगर उससे पहले जो जनगणना हुई थी 2001, अगर हम उससे कंपेयर करें तो उस समय जो जनसंख्या थी वो थी आपकी 84,89,349। तो जिसमें मेल पॉपुलेशन थी आपकी 43,25,924 और जो फीमेल पॉपुलेशन थी वो थी 41,63,425। तो यहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितनी यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन है 2001 और 2011 में कितनी ये बढ़ी है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो वो 18.81% जो है वो रही है। पॉपुलेशन डेंसिटी आगे हम डिस्कस करेंगे, जिलेवार भी हम इसे समझेंगे कहाँ है, वहीं पे आपको मैं जो बताऊंगा इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में। तो जो पिछले दशक में जो रही थी
वो 19.20% थी। जो जनसंख्या वृद्धि थी वो 19.20% थी। और 2011 की अगर आप बात करते हैं तो उत्तराखंड की जो टोटल पॉपुलेशन है, यानी 1 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, और अगर आप भारत की जो टोटल पॉपुलेशन थी 2011 में 121 करोड़, तो उसकी 0.83% है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और काफ़ी एग्जामों में ये पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हर बार जो है जो अभ्यर्थी हैं वो गलत करके आते हैं। तो इस पर आप बहुत विशेष आप ध्यान देना कि जो उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन है वो भारत की कुल पॉपुलेशन के कितने हैं, 0.83%, यानी 1% भी नहीं है। तो यहाँ पे 2021 में जो अनुमान लगाया गया है वो कितना लगाया गया है कि 1.19 करोड़, यानी आज की डेट में, अगर आज की तारीख में हम बात करें तो उत्तराखंड की पॉपुलेशन जो है वो 1.19 करोड़ के आसपास है। तो यहीं पर अगर आप क्षेत्रफल की अगर आप बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो 1.69% है पूरे भारत देश के कुल क्षेत्रफल के। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2% से थोड़ा सा ही कम है, यानी जो हमारे पास लैंड एरिया है उत्तराखंड का, जो टोटल लैंड एरिया, जहाँ पे हम मैं कुल जो क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, ये टोटल लैंड एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो उत्तराखंड का जो टोटल लैंड एरिया है वो केवल 1.69% है जो इंडिया के टोटल लैंड एरिया से। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यहाँ पे पूछी जाती है। तो यहाँ पे स्टैटिक्स के जरिए समझेंगे कि यहाँ पे 2000 आपका 1 और 2011 ये दो जो है यहाँ से हमने कंपेयर किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपको डार्क ब्लू में दिख रहा होगा ये 2011 की ये पॉपुलेशन है। ये देखिए आप 1 करोड़ के आसपास ये पॉपुलेशन है। और ये जो है 2001 की जो पॉपुलेशन है वो आपको थोड़ा स्काई ब्लू में आपको यहाँ पे दिखाई, यहाँ पे आपको दे रहा होगा। बिल्कुल ये 90,000 से नीचे नीचे की पॉपुलेशन है। और जो 2011 में थी ये 1 करोड़ के आसपास थी। यहाँ मेल पॉपुलेशन भी आपको दिखाई दे रही होगी और इसी के जस्ट बगल में आपको फीमेल पॉपुलेशन भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट यहाँ पे आपको दिखा देगा जिसमें रूरल और अर्बन जो पॉपुलेशन है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे अगर रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है 1 करोड़ की, उसमें से 69.77% जो है वो रूरल पॉपुलेशन है। कैसी पॉपुलेशन है? रूरल पॉपुलेशन है। और 30.23% जो है वो अर्बन पॉपुलेशन है। रूरल पॉपुलेशन का मतलब वो पॉपुलेशन जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है उनको कहा जाता है रूरल। अर्बन यानी जो शहरी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनको कहते हैं अर्बन। तो यहाँ पे आपको रूरल और अर्बन के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा। रूरल यानी शहर में रहने वाले लोग, और अर्बन रूरल मतलब गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको, अर्बन जो शहर में रहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो रूरल पॉपुलेशन है उत्तराखंड के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है, 69.77% है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पूरे जो है जो टोटल हमारे उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो यहाँ पे हम अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वो कौन से ज़िले में है? तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है आपको हरिद्वार ज़िले में देखने को मिल रही होगी। ये देखिए आप हरिद्वार ज़िले में आपको बिल्कुल दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे आपको 18,90,422 यानी 18,90,422 बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे हरिद्वार के अंदर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तराखंड में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में आबादी है तो वो है हरिद्वार। और कितनी आबादी है? 18 लाख से ऊपर की यहाँ पे आबादी है, यानी 18.7%। अगर परसेंटेज के उस पर बात करें तो 18.7% टोटल पॉपुलेशन का। उसके बाद आपका आता है देहरादून। नेक्स्ट है हमारा देहरादून, यह है 16,96,694, 16,96,694। उसके बाद है आपका उधम सिंह नगर, 16,48,902। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पूरे उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार ज़िले की है। उसके बाद देहरादून ज़िले हैं और तीसरे नंबर पे आपका है उधम सिंह नगर। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि सबसे कम पॉपुलेशन कौन सी है तो आपका आंसर होगा यहाँ पे रुद्रप्रयाग। कौन सा होगा? रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पे जो सबसे कम पॉपुलेशन है रुद्रप्रयाग, जो कि है 2,42,285। यानी अगर आप उत्तराखंड की टोटल पॉपुलेशन की अगर आप बात करते हैं
तो उसका 2.40% है, मात्र 2.40% है। उसके बाद है आपका चंपावत और उसके बाद है आपका बागेश्वर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार जो है पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से ज़िले की है और सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो कौन से ज़िले हैं, और खासकर इसमें प्रतिशत जरूर पूछा जाता है कितने प्रतिशत है। तो सबसे कम है हमारी 2.40% और सबसे ज़्यादा है वो है 18.74% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड। तो यहाँ पे अगर आप जनसंख्या की दृष्टि से अगर आप देखें तो यहाँ पे जो उत्तराखंड का जो स्थान आता है पूरे मतलब स्टेट को मिला के भारत के, तो 20वें स्थान पे आता है। तो उत्तराखंड कौन से 20वें, यानी इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन जो उत्तराखंड है वो 24 रैंक्स में यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जो है अगर आप इन तीन जिलों यानी हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर की आप बात करें, केवल आप इन तीन जिलों की बात करें तो यहाँ पे 51.91% इनकी तीन आबादी को आप जोड़ दें तो उत्तराखंड के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है यानी टोटल पॉपुलेशन है उसका जो 51.9% जो जनता है वो इन तीन जिलों में रहती है। तो आप लगा सकते हैं कि ये जिले जो हैं पॉपुलेशन के लिहाज से कितने ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, और बाकी का जो 50% है वो बाकी के जो 9 जिले हैं वो वहाँ पे रहती है। तो इन तीन जिलों ने ही अकेले 51.91%, तो आप इसे चाहे नोट भी कर लीजिए, अगर आप नोट करना चाहते हैं 51% आप ले सकते हैं, और अप्रोक्स अगर आप लेना है 51.91%। ठीक है, 51.91% है ये, और अगर आपको अप्रोक्स आप बात करोगे तो 52% आप इसे कह सकते हैं। तो इन तीन डिस्ट्रिक्ट में जो है 51.91% जो है इन तीनों जिले पे ही है। इसके बाद बात करें जनसंख्या वृद्धि, जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड का जो जनसंख्या वृद्धि दर है, ठीक है, सॉरी, हाँ, जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 18.81%। कितना है? 18.81%। अब ये जो जनसंख्या वृद्धि दर जो कैलकुलेट करी जाती है ये मैं आपको बताऊं, ये हर 10 साल का कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यानी ये इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है जैसे अगर सबसे पहले जो कैलकुलेशन हुई थी वो 1941 से और 1951 के बीच हुई थी, जो उसका टाइम पीरियड है। उसके बाद 1951 से 61, फिर 61 से 71, 71 से 81, 81 से 91, 91 से 2001 और फिर 2001 से 2011। तो यहाँ पे जो 18.81 की जो बात मैं कर रहा हूँ ये 2001 और 2011 की पीरियड्स के बीच की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि दर थी इन 10 सालों में कितनी हुई थी? 18.81। अगर उसको आप पिछले जो 1991 और 2001 से कंपेयर करते हैं तो उस टाइम पीरियड में जो थी 20.41% थी। कितनी थी? 20.41%। तो यहाँ आपको पूरे जिलेवार जो है आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी पॉपुलेशन है और कितना परसेंट यहाँ पे जो है वो लास्ट ईयर से जो है वो बढ़ी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अगर वो पॉपुलेशन बढ़ी है, सबसे ज़्यादा जो जो बढ़ी है वो है आपका उधम सिंह नगर। कौन सा है? उधम सिंह नगर। देखो उधम सिंह नगर में जो है 33.45% इतना जो है पिछले 10 सालों में यहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि हुई है। अगर आप इसको पिछले डाटा से आप कंपेयर करते हो, यानी आप 1991 और 2001 से भी आप कंपेयर करते हो, तब भी यहाँ पे उधम सिंह नगर में जो थी सबसे ज़्यादा, ये नंबर 1 में था जहाँ पे वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी। तो उस समय वहाँ पे 33.60 थी। ठीक है, तो उस समय कितनी थी? यहाँ पे 33.60 थी। तो ये बिल्कुल जो है उस हिसाब से आप देखेंगे, मतलब लास्ट ईयर से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको कम नज़र आएगी, लेकिन ये आज भी जो है 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा जिला था जहाँ पे मतलब जनसंख्या वृद्धि दर के अगर आप रिस्पेक्ट पे आप देखते हो तो सबसे बड़ा जिला था जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो बड़ी थी। कितनी थी? 33.45। सेकंड नंबर पे आप देखोगे उसके बाद आता है आपका देहरादून।
कौन सा है? देहरादून। देहरादून में आप देखो 32.33%, 32.33%। और उसके बाद आप देखोगे हरिद्वार 30.63%। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर हुई है वो कहाँ हुई है? उधम सिंह नगर। दूसरा आपका हुई है देहरादून, और तीसरा हुआ है आपका हरिद्वार। यहीं आप पॉपुलेशन, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? हरिद्वार में। लेकिन वृद्धि दर के मामले में ये तीसरे नंबर पे आता है। और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मैंने आपको जो बताया था, वो मैंने आपको बताया था देहरादून। उसके बाद क्या था? देहरादून मैंने आपको बताया था। तो देहरादून यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है वृद्धि दर के मामले में। और उधम सिंह नगर जो मैंने आपको बताया था, उधम सिंह नगर जो है यहाँ पे पहले नंबर पे आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें पूरे चार्ट में, तो पूरे चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो हरिद्वार और देहरादून को अगर आप छोड़ दें, हरिद्वार और देहरादून को अगर आप छोड़ दें, बाकी जितने भी ज़िले हैं, बाकी जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे जो वृद्धि दर है वो कम हुई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि देहरादून और हरिद्वार को छोड़ दें आप, तो बाकी जितने भी ज़िले हैं यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कम हुई है। केवल आप देहरादून और हरिद्वार में यहाँ पे वृद्धि दर जो है वो यहाँ पे बढ़ी है। अगर हम आज़ादी यानी 1941 से अभी तक की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर हुई थी वो 1971 और 81 के आसपास हुई थी। ठीक है, 1971 और 81 में हुई थी, यानी 1981 में जो आंकड़े जारी किए गए थे तब जो वृद्धि दर हुई थी वो थी 27.45%। कितनी थी? 27.45% थी। ठीक है, 27.45% थी। और ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये 1971 और 1981 का आंकड़ा है। उसके बाद जो है वो वृद्धि दर जो है वो धीरे 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 जो है वो कम होती गई। तो अभी जो 2011 पे जो वृद्धि दर थी वो कितनी थी? 18.81%। यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग आपको मैं एक बात बताऊँ, दो जिले ऐसे हैं पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर नेगेटिव में है। कैसी है? नेगेटिव में है, यानी कि यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो शून्य से भी नीचे है, यानी कम हुई है। अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ पे 1.28 है, और पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो 1.41 है। कितनी है? 1.41 है। यहाँ पे जो है पलायन जो हुआ है लोगों का, लोग जो है बहुत ही ज़्यादा माइग्रेट हुए। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे माइग्रेशन जो है इन दोनों जिलों में जो है वो देखने को भी मिला है यहाँ पे। तो ये दो जिले ऐसे हैं जहाँ पे जो है सबसे यहाँ पे जो आपकी जो ग्रोथ रेट है वो कम हुई है। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट हुई है वो उधम सिंह नगर में हुई है, और जो सबसे कम है वो है आपका कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम जो है वो कहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा आपका मैंने बता दिया, आपका उधम सिंह नगर जिला है, और जो सबसे कम वाला जिला है वो है आपका पौड़ी गढ़वाल। अगर आप ग्रामीण आबादी की बात करें तो यहाँ पे 10 की वृद्धि दर जो है 11.52% रही है, जबकि शहर में ये 39.94% यहाँ पे रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तराखंड घनत्व की। घनत्व जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे मेज़र किया जाता है, कैसे ऐसे नापा जाता है? देखो, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग जो है वो निवास करते हैं, उनका एवरेज निकाला जाता है, उसी को हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो उससे हम निकाला जाता है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो अगर उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल जो टोटल लैंड एरिया वो कितना है? 53,483, यानी 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है। तो उत्तराखंड के अंदर 189 प्रति स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे जो है घनत्व है, यानी यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 189, यानी हर एक स्क्वायर किलोमीटर में आपको 189 लोग देखने को मिलेंगे, जो कि राष्ट्रीय औसत से 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर आप राष्ट्रीय औसत की बात करें, यानी अगर आप पूरे देश की बात करें
तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है 382 और जो उत्तराखंड की है वो है 189। तो 2001 में 2001 में जो है जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी उत्तराखंड की वो थी 159। कितनी थी? 159। और उसी समय यानी 2001 में जो राष्ट्रीय औसत था उस टाइम वो 324 था। कितना था? 324 था। तो यहाँ पे आप जिलेवार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये कौन से ज़िले में कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला आपको यहाँ पे ज़िला दिखाई दे रहा होगा वो है ये हरिद्वार। बिल्कुल 801। कितना है यहाँ पे? 801। सबसे ज़्यादा जो है 801 है। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला आपको जिला दिखाई दे रहा होगा वो है उत्तरकाशी 41। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जामों में कि सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में कौन सा जिला है जहाँ पे घनत्व सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है एज पर सेंसस 2011। तो सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है, पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा हरिद्वार में ही है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी आपको हरिद्वार ही ज़िले में मिलेगी और सबसे कम जो है पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उत्तरकाशी में। तो हरिद्वार में 801 हैं, उत्तरकाशी में कितने हैं? 41 है। और पूरे उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी 189 है। और पूरे राष्ट्र की बात करते हैं तो कितनी है? 382। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले पे जो उत्तराखंड है पूरे देश में 25वें स्थान पे आता है। ठीक है, कौन से? 25वें स्थान पे यहाँ पे जो उत्तराखंड है वो आता है। उसके बाद उत्तराखंड साक्षरता दर 2011 में जो लिटरेसी रेट क्या रही थी और सेक्स रेशियो जो है वो क्या रहा था, इसे डिस्कस करते हैं। तो उत्तराखंड में 2011 में जो लिटरेसी रेट थी यानी साक्षरता दर थी वो थी 78.82%। कितना था? 78.82% जो थी उत्तराखंड में साक्षरता दर थी। इसमें अगर आप मेल पॉपुलेशन की बात करें यानी आप मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो वो 87.40% थी। और जो महिला साक्षरता थी वो थी 70%। कितनी थी? 70% यहाँ पे महिलाओं की यहाँ पे जो थी साक्षरता थी। राष्ट्रीय औसत की बात करें जो हमारे पूरे संपूर्ण देश की अगर आप बात करें तो संपूर्ण देश की 2011 में 73% थी। यानी जो साक्षरता थी उत्तराखंड की वो हमारे देश से, जो संपूर्ण देश के अगर आप बात करते हैं तो राष्ट्र से क्या थी? ज़्यादा थी। यानी पूरे इंडिया की 73% थी, 73 जो थी वो परसेंट थी। और उत्तराखंड की थी 78.82%। या मैंने आपको मेल की बता दी 87.40, फीमेल 70.01। यहीं आप 2001 के आंकड़े से आप कंपेयर करते हो तो 2001 में ये 71% थी, 71.62 थी, यानी काफ़ी बड़ी है। और जिसमें कि जो मेल लिटरेसी रेट है वो 83.28 था और फीमेल था 59.63%। तो महिलाओं में जो साक्षरता दर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ी है। अभी आगे हम इसे जिलेवार भी समझेंगे कि ये कैसे कैसे है, कौन कौन से जिले में। यहाँ आप देखें तो आपको जिलेवार भी दिखाई दे रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट वाला जो ज़िला है वो कौन सा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट वाला आपको यहाँ पे ज़िला दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल देहरादून है। यहाँ पे कौन सा है? देहरादून में 84.25%। तो आपको मैं ये बता दूं कि देहरादून के अंदर जो मेल जो लिटरेसी रेट है यानी पुरुष जो साक्षरता दर है वो 89.40% है। और जो महिला साक्षरता दर है वो 78.54% है, जो कि सारे जिलों में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है महिलाओं में। तो सबसे ज़्यादा महिलाएं अगर पढ़ी लिखी वो कहाँ की है? देहरादून की है। वहीं अगर आप बात करें कि सबसे कम लिटरेसी रेट वाला ज़िला कौन सा है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा उधम सिंह नगर। कौन सा है? उधम सिंह नगर में सबसे कम जो है लिटरेसी रेट है, मात्र 73.10% है। कितना है? 73.10% है। वहीं अगर आप पुरुषों की बात करें
तो सबसे कम जो है आपको हरिद्वार में मिलेगा। हरिद्वार जिले में 81.04%। और सबसे ज़्यादा पुरुषों में आप बात करें तो रुद्रप्रयाग में है 93.90%। यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष कौन से जिले में है? 93.90 रुद्रप्रयाग, और सबसे कम हरिद्वार में। महिलाओं में सबसे ज़्यादा देहरादून, सबसे कम उत्तरकाशी। तो आपको ये 4 चीज़ याद रखनी है कि अगर पूरे उत्तराखंड की पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है जहाँ पे साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो वो है देहरादून, और सबसे कम उधम सिंह नगर। ठीक है, और देहरादून में महिला साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है। जबकि हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में सबसे कम जो है पुरुष साक्षरता दर है, और रुद्रप्रयाग में सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता यहाँ पे दर है। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तराखंड लिंग अनुपात की, जिसे आप कहते हैं सेक्स रेशियो, तो उत्तराखंड में जो लिंग अनुपात है वो है 963। यानी प्रत्येक 1000 पुरुष के लिए जो 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत 940 से नीचे है। कितना है? 940 से नीचे है। 2001 में उत्तराखंड में महिलाओं का लिंग अनुपात 962 प्रति 1000 पुरुष पर था। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, जो सेक्स रेशियो जो मेज़र किया जाता है वो 1000 पुरुषों पे वो मेज़र किया जाता है। यानी कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, तो वैसे इसको जो है मेज़र किया जाता है। तो 2011 की अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो लिंग अनुपात था वो था आपका 963, और 2001 में ये 962 था। यानी यहाँ पे एक की जो है वो यहाँ पे वृद्धि हुई है। और अगर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में कितना था? पूरे देश में था 943 था। तो यहाँ पे 940 यहाँ पे नहीं है, ये 93 है। ठीक है, 943 है ये। यहाँ पे 943 आपको मिलेगा। पूरे भारत की बात करें तो जो सेक्स रेशियो था 943 था, और उत्तराखंड की बात करें तो 963 था। यानी सेक्स रेशियो के मामले में उत्तराखंड राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा था, और पूरे देश में जो इसका स्थान था वो 13वें स्थान पे था। तो यानी सेक्स रेशियो के मामले में जो है वो 13वें स्थान पे थे। यहाँ अगर हम चाइल्ड की बात करें, ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो की और चाइल्ड पॉपुलेशन की मैं बात करूं, तो चाइल्ड पॉपुलेशन जो हमारे टोटल उत्तराखंड की पॉपुलेशन है उसमें 13.44%। एक बार आप फिर से सुन लीजिए, 13.44%, यानी 13.44% है टोटल पॉपुलेशन के। जब मैं चाइल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, यानी 0 से और 6 ईयर के बीच के जो बच्चे होते हैं उनकी जो पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन के 13.44% है, जो कि पहले से कम हुई है। पहले जो थी 2001 में ये 16.02% थी। ठीक है, कितनी थी? 16.02% थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो कम देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा आप बात करोगे तो अल्मोड़ा में है, और सबसे कम जो है वो पिथौरागढ़ में है। तो वहीं आपको चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आपको मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो है वो है आपका अल्मोड़ा में है 922। कितना है? 922 आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सबसे कम पिथौरागढ़ है 816। कितना है? 816। तो यहाँ आप पूरे राज्य भर की बात करें तो सेक्स रेशियो आपको सबसे ज़्यादा आपको ये अल्मोड़ा में दिखाई दे रहा है। यानी हर 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं? 1139 महिला। ठीक है, कितनी महिलाएं हैं? 1139 यहाँ पे महिलाएं। उसके बाद आता है आपका बागेश्वर, उसके बाद चमोली, ठीक है, उसके बाद आपका पौड़ी गढ़वाल। ये सब ऐसे आपको यहाँ पे उत्तराखंड राज्य के अंदर कुल 13 जिलों में 7 जिले ऐसे हैं जिनका जो सेक्स रेशियो है जो है 1000 से ऊपर है। ठीक है, कितना है? 1000 से यहाँ पे ऊपर है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड के अंदर कितने जिले हैं जिनका 1000 से ऊपर सेक्स रेशियो है? तो कितने हैं? 7 जिले। और सबसे ज़्यादा किसका है? अल्मोड़ा का। कितना है? 1139। फिर आप पूछेंगे कि सबसे कम किसका है? तो सबसे कम यहाँ पे आपको हरिद्वार जिले का दिखाई दे रहा होगा, मात्र 880। तो पॉपुलेशन में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हरिद्वार,
पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है वो भी हरिद्वार। और यहाँ पे सेक्स रेशियो की बात करेंगे, यानी कि जिसे लिंग अनुपात कहा जाता है, तो सबसे कम पे आता है आपका हरिद्वार। ठीक है, तो सबसे कम जो है वो हरिद्वार में है सेक्स रेशियो। यहाँ पे उत्तराखंड की शहरी जनसंख्या और जो ग्रामीण जनसंख्या है, यहाँ पे हम उन्हें कंपेयर करेंगे और यहाँ पे जानेंगे इन दोनों जनसंख्या में कहाँ पे कितनी कितनी जो लोग हैं, कितने परसेंट में लोग यहाँ पे रहते हैं। तो उत्तराखंड राज्य में कुल जनसंख्या के लगभग 69.77% जो लोग जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पाई चार्ट भी दिखाया था कि 69.77% जो है यहाँ पे गाँव में रहते हैं, जिसमें जो पुरुषों की जो संख्या है वो है वो कितनी है, वो है यहाँ पे 35,19,042। और जो महिलाओं की है वो है 35,17,912। तो ज़्यादा अंतर यहाँ पे है नहीं, बहुत ही कम माइन्यूट सा यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा मेल और फीमेल का। लेकिन आप ओवरऑल की बात करें तो 69.77% जो है टोटल पॉपुलेशन की आज भी जो जनता है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। और सबसे ज़्यादा गांव की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा गांव आपको हरिद्वार जिले में ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे उत्तराखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में प्रति 1,000 पुरुषों पे, ठीक है, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 पुरुष में आपको पर जो महिला है उस पर 1,000 मिलेगा। 1,000 आपको लिंग अनुपात देखने को मिलेगा। यानी उत्तराखंड के अंदर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे सेक्स रेशियो है 1,000। कितना है? 1,000। जबकि अगर बच्चों के लिए बात करें तो है 899। कितना है? 899। जो कि अगर बाल जनसंख्या यानी टोटल जो ग्रामीण जो जनसंख्या है उसके जो कुल है वो 14.08% जो जनसंख्या है वो किसकी है? चाइल्ड पॉपुलेशन की है। यहाँ पे उत्तराखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे अगर साक्षरता दर की आप बात करें, पुरुषों की बात करेंगे तो 86.62% है और महिलाओं की बात करेंगे तो 66.16% है। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है काफ़ी पुरुष जो है यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, महिलाएं भी काफ़ी अच्छी कंडीशन पे यहाँ पर हैं, काफ़ी महिलाएं जो है वो पढ़ी लिखी यहाँ पर हैं। तो उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्र में औसत जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 76.31% है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो तीन जो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है वो आपको याद रखना है कि यहाँ पे अगर ग्रामीण क्षेत्र से आपसे पूछा जाता है कि टोटल सेक्स टोटल जो कितनी पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया में रहती है तो 69.77% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड। सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो 1,000 है। कितनी है? 1,000 है। चाइल्ड पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 899 है। और अगर लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो यहाँ पे 76.31% है। और उत्तराखंड की जो टोटल लिटरेसी रेट है वो मैंने आपको बताई थी वो 78.81% थी। तो यहाँ पे आपने देखा कि 76.3% के साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पे जो कुल जो साक्षर लोग हैं कितने हैं? यहाँ पे 46,14,050 इतने लोग जो है वो पढ़े लिखे यहाँ पे हैं। यहाँ पे अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो उत्तराखंड की जो टोटल जो जनसंख्या उसके 30.23%, कितने? 30.23% जो लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं? शहरों में रहते हैं। और इसमें अगर आप पुरुषों की बात करेंगे तो 16 लाख के आसपास जो है पुरुष हैं और ये 14 लाख के आसपास जो है महिलाएं हैं। तो यहाँ पे पिछले 10 सालों की बात करें तो 30% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा माइग्रेट हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा पलायन होता है, लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ काफ़ी जो आए। तो 25% के अराउंड थे। अगर पिछले साल का आप डाटा अगर देखोगे उससे कंपेयर करोगे तो 25% थी पॉपुलेशन जो शहरों की थी, अब 30 हो गई। तो उत्तराखंड में जो शहरी क्षेत्रों में अगर लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो की बात करें तो 1,000 पुरुषों पे आपको 884 महिलाएं मिलेंगी। और बच्चों की बात करें तो यहाँ पे 1,000 लड़कों पे आपको 868 लड़कियां देखने को मिलेंगी।
यहाँ पे लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर की बात करें तो 84.45% है शहरी क्षेत्र में। तो यहाँ पे तीन चीज़ आपको जो याद करनी है वो यह है कि उत्तराखंड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी 30.23% जो है वो जनसंख्या शहरों में रहती है। और यहाँ पे सेक्स जो रेशियो है 1000 पुरुषों में 884 है। और चाइल्ड की बात करें तो यहाँ पे जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो है 868। कितना है? 868 है। और लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर की बात करें तो 84.45% है। तो यहाँ पे जो है रूरल और अर्बन पॉपुलेशन को जो है कंपैरिजन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 69.77% रूरल पॉपुलेशन है, अर्बन आपके 30.23। टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे जो है वो है तो यहाँ पे आपको देख रहे ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है यानी जो वृद्धि दर है वो 11.52% और अर्बन एरिया में 39.94% है। सेक्स रेशियो जो है रूरल एरिया में बिल्कुल 1000 है और अर्बन एरिया में 884 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो 899 है, यहाँ पे 868 है आपका अर्बन एरिया में। यहाँ पे रूरल का मतलब है, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र। ठीक है, तो 6% यानी 14.08% है आपका और अर्बन एरिया में आपका 11.97%। और लिटरेसी रेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 76.31% जो है रूरल एरियाज में है और जबकि अर्बन एरियाज में ये 84.45% है। तो दोस्तों ये था दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन रूरल और अर्बन का। तो यहाँ पे अगर आगे जो है हम हर एक डिस्ट्रिक्ट को जो है यहाँ पे एक तरीके से रिवीजन करते हुए चलेंगे। हर एक जिले वार को हम यहाँ पे जो है यहाँ पे समझेंगे कि कौन से जिले में जो है कि कौन सा जिला किस चीज़ में नंबर 1 है, किस चीज़ में पीछे है। तो वो सारा जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास आता है उत्तरकाशी जिला। तो यहाँ पे उत्तरकाशी जिले के बारे में मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी जिले की बात करें तो ये पॉपुलेशन के मामले में 10वें स्थान पे आता है। जनसंख्या मामले में ये 10वें स्थान पे आता है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है केवल मात्र 7.36% जो इनकी पॉपुलेशन है, जो उत्तरकाशी की जो पॉपुलेशन है 7.3% वो अर्बन एरिया में रहती है, यानी कि वो शहरों में रहती है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है? 41। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला जो सबसे कम जहाँ पे जो 10 की वृद्धि दर है वो कहाँ पर है? आपके उत्तरकाशी में है। कितनी है? 41 है। यहाँ पे सेक्स रेशियो के मामले में उत्तरकाशी जो है 90वें स्थान पे आता है। ठीक है, और 90वें स्थान पे आता है और है कितनी? यहाँ पे 958 है। ठीक है, जो कि जो एवरेज जो हमारा स्टेट का जो गर्म सेक्स रेशियो की बात करें 963 है, उससे क्या है? ये कम है। ठीक है, लिटरेसी की बात करें उत्तरकाशी जो है 75.81% है, जो कि हमारे एवरेज से जो एवरेज लिटरेसी रेट है उससे कम है। डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें यानी वो है आपका 11.89 यानी 10 की वृद्धि दर वो कितना है आपका? 11.89 है। ठीक है, 11.89 है, जो कि हमारे राज्य के जो एवरेज जो स्टेट का जो एवरेज जो 10 की वृद्धि दर है उससे कम है। इस जिले के अंदर आपको 3 शहर और 6 तहसील देखने को यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद बात करेंगे आपका नेक्स्ट अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा जिला जो कि अगर पॉपुलेशन के टर्म में देखोगे आप ये 6वें नंबर पे आता है। तो 6वें नंबर पे है इसकी जनसंख्या के मामले में। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है केवल 10% ही पॉपुलेशन है वो शहर में रहती है। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी यानी आप घनत्व की बात करें जनसंख्या घनत्व की तो 198 है। कितना है? 198 है, जो एवरेज से ज़्यादा है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेक्स रेशियो में नंबर 1 है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितना है? 11.39 सेक्स रेशियो में जो है नंबर 1 है, लिंग अनुपात में नंबर 1 है अल्मोड़ा। 7वें नंबर पे आता है आपका ये लिटरेसी मामले में। ठीक है, साक्षरता दर यहाँ पे 7वें नंबर पे है। और एक बहुत ही खास बात कि यहाँ पे जो 10 की वृद्धि दर है बिल्कुल में कितनी है? -1.64। कितनी है? -1.64। तो यहाँ पे आपको अल्मोड़ा के अंदर तहसील हाईएस्ट टोटल विलेज 454।
तो सबसे ज़्यादा आपको विलेज देखने को मिलेंगे मोड़ा तहसील में, कितने, 454। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं आपका बागेश्वर की। तो बागेश्वर की बात करें तो ये पॉपुलेशन के मामले में 11वें स्थान पे आता है। तो टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट में 11वें नंबर पर है यहाँ आपका बागेश्वर है। यहाँ पे मात्र आपके 3.49%, मात्र 3.49% ही यहाँ पे लोग जो है वो शहरों में रहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि बागेश्वर जो है एक ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग जो है वो गांव में निवास करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा यहाँ पे जा सकता है। और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें यहाँ पे 116 है। ठीक है, जो कि आपका एवरेज से कम है। सेक्स रेशियो के मामले में ये चौथे स्थान में आता है। साक्षरता दर के मामले में ये 7वें स्थान पे आता है आपका बागेश्वर। और 10 के वृद्धि दर के मामले में जो है ये आपका है 5.15%। कितना है, 5.15% यहाँ पे जो है डिकेडल ग्रोथ रेट है, यानी 10 की वृद्धि दर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपको बागेश्वर के अंदर 4 तहसील देखने को मिलेगी, बागेश्वर, कांडा, गरुड़ और कपकोटी, यहाँ पे 4 ही तहसील है। उसके बाद हम बात करें चमोली की, तो पॉपुलेशन के मामले में चमोली जो है नंबर 9 रैंक में आता है। और जबकि एरिया के नाम पे, एरिया के अगर टर्म में देखोगे तो नंबर 1 सबसे बड़ा जो है जिला हमारा चमोली ही है। ठीक है, और पॉपुलेशन के नाम पे 90 नंबर पे आता है। यहाँ पे जो है मात्र 15.1% जो यहाँ की जनता है वो शहरी क्षेत्र में यानी अर्बन एरिया में रहती है। ठीक है, और यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 49 है। कितनी है, 49 है। आपने उत्तरकाशी की पढ़ी थी, कितनी थी, 41 है। यहाँ पे सेक्स रेशियो की बात करें तो ये 7वें स्थान पे आता है। लिटरेसी रेट में भी ये तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छा है, 82.65% है। और अगर आप 10 के वृद्धि दर की बात करें तो 5.7% है, जो कि स्टेट एवरेज से कम है। ठीक है, इसके अंदर आपको 6 शहर देखने को मिलेंगे, यहाँ 6 टाउन है। तो कोई भी नया जो शहर 2001 के बाद यहाँ पे ऐड जो है वो नहीं हुआ है। बात करते हैं चंपावत की, तो चंपावत जिले में आप देखें तो ये 12वें नंबर में आता है पॉपुलेशन में। तो सबसे आखिरी मैंने बताया था आपको रुद्रप्रयाग था, और उससे जस्ट पहले आपका आता है चंपावत। कौन सा है, चंपावत। तो पॉपुलेशन के मामले में 12वें नंबर पे आता है। और यहाँ पे मात्र 14.7% ही लोग यहाँ पे शहरों में रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व की, तो वो 147 है बिल्कुल। यहाँ पे 147 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पे देखने को मिलेंगे। सेक्स रेशियो में ये 8वें स्थान पे आता है। और साक्षरता के मामले में ये 9वें स्थान पे है। यहाँ पे 79.3% है। यहाँ पे ग्रोथ रेट की बात करें तो 15.63% है। कितनी है, 15.63% है। यहाँ पे फीमेल लिटरेसी जो है 13.85% है, जो कि मेल लिटरेसी से जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पे आपको 4 टाउन यहाँ पे इस जिले में देखने को यहाँ पे मिलेंगे। बात करते हैं देहरादून। देहरादून जो कि जनसंख्या के मामले में दूसरा बड़ा जिला भी है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे आ गया, दूसरा बड़ा जिला है। ठीक है, यहाँ पे जो है 55.52% जो लोग हैं यहाँ पे अर्बन एरिया में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अर्बन एरिया में रहते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे कम लोग कौन से जिले में हैं, जो गाँव में रहते हैं यानी रूरल एरिया में रहते हैं, तो वो देहरादून होगा। नहीं, सॉरी, जो रूरल एरिया में रहते हैं, अर्बन एरिया में जो है सबसे ज़्यादा जो लोग होते हैं, जो लोग रहते हैं, यानी यहाँ की 55.52% जो आबादी है देहरादून की, वो अर्बन एरिया में रहती है। ठीक है, कहाँ रहती है वो, अर्बन एरिया में रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्स रेशियो की, तो ये 12वें स्थान पे आते हैं। यहाँ पे सेक्स रेशियो 900 है। यहाँ पे लिटरेसी रेट की बात करें तो ये नंबर 1 है, 84.25%। और ह्यूमन लिटरेसी ये नंबर 1 है। डिजिटल ग्रोथ रेट की बात करें तो 32.3 है, जो कि एवरेज से ज़्यादा है। तो नंबर 2 में ये पॉपुलेशन है, और नंबर ये लिटरेसी के मामले में है आपका देहरादून। बात करें गढ़वाल की, पौड़ी गढ़वाल की, तो ये 5वें नंबर पे आता है पॉपुलेशन के मामले में। 16.40% जनता पे जो है शहरों में रहती है। और यहाँ पे 129% यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सेक्स रेशियो के मामले में तीसरे स्थान पे है ये। यहाँ पे 1,103 है, बिल्कुल बहुत बढ़िया
है यहाँ पे। और यहाँ लिटरेसी के मामले में पौड़ी गढ़वाल 5वें नंबर पे आता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जो डिजिटल ग्रोथ रेट है यानी 10 की वृद्धि दर जो आपको नेगेटिव में मिलेगी, कितनी है, -1.41, जो कि हमारे पूरे राज्य में सबसे कम है। ठीक है, जो कि हमारे पूरे राज्य में क्या है, सबसे कम यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कितना, -1.41। पौड़ी तहसील के अंदर सबसे ज्यादा विलेज है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज्यादा गाँव कहाँ पर है, तो वो पौड़ी जिला ही है। ठीक है, उसके बात हम करते हैं हरिद्वार की। हरिद्वार जैसा मैंने आपको बताया था नंबर 1 इन पूछा, क्या, और यहाँ पे 36% लोग हैं यहाँ पे शहरों में रहते हैं, और पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे यहाँ पे 801 है। कितनी है, 801 है यहाँ पे, सबसे ज्यादा है यहाँ पे। सेक्स रेशियो आप देखेंगे 880 है, बिल्कुल 13वें स्थान पे है। ठीक है, यहाँ पे सेक्स रेशियो में बहुत ही ज्यादा ऊपर है आपका हरिद्वार जिला। लिटरेसी के मामले में देखें तो ये 12th नंबर पे, बिल्कुल 12वें नंबर पे हर जगह, यानी पढ़े लिखे के मामले में साक्षरता दर भी यहाँ पे कम है, सेक्स रेशियो यहाँ पे कम है। बस यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन जो है, ये दोनों यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। डिजिटल ग्रोथ रेट देखने की बात करें तो वो भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा, यहाँ पे 30.63। और यहाँ पे रुड़की तहसील है, रुड़की तहसील के अंदर सबसे ज़्यादा विलेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हरिद्वार की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गांव है वो रुद्र तहसील में आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग की। तो रुद्रप्रयाग जो है 12वें नंबर पर आता है पॉपुलेशन के मामले में। यहाँ की मात्र 4.10% जो है लोग जो है शहरों में ही रहते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी 122 है। सेक्स रेशियो के मामले में भी यहाँ पे आपका 1114, कितना है, 1114, यानी ये दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। लिटरेसी रेट में ये 7वें नंबर पे आता है, आपका 81.30% है। और अगर आप 10 के वृद्धि दर की बात करेंगे तो 6.53 यहाँ पे है, जो कि एवरेज से कम है यहाँ पे। तो इसके अंदर आपको 3 तहसील मिलेगी देखने को, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ और जगतपुर। उसके बाद हम बात करेंगे पिथौरागढ़ की। तो पिथौरागढ़ के जिले पे अगर आप देखते हैं तो ये 8वें नंबर पे आता है पॉपुलेशन के मामले में। यहाँ पे 14.44% लोग जो है शहरों में रहते हैं, या 9वें नंबर पे आता है ये। पिथौरागढ़ में आपको 68 मिलेगा, क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पे जनघनत्व जो है, जनसंख्या जनघनत्व जो है वो आपको 68 मिलेगा। और शैक्षिक मामले में ये 6ठे स्थान पे आता है। लिटरेसी के मामले 4थे नंबर पे है। और डिजिटल ग्रोथ रेट के मामले 4.58% है, जो कम है स्टेट के से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे आपको 3 शहर देने को यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे बात करते हैं हम टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल पे आप देखेंगे तो ये 7वें नंबर में आता है पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, यहाँ पे 11.33% जो है लोग अर्बन एरिया में रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे 172 है। और यहाँ पे अगर आप सेक्स रेशियो, तो सेक्स रेशियो के मामले में 5वें स्थान में आता है। लिटरेसी यहाँ पे 10वें स्थान पे है टिहरी गढ़वाल। और 10 के वृद्धि यहाँ पे 2.35 है, जो कि कम है स्टेट से। स्टेट यहाँ पे आपको जो है 6 टाउन यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेंगे। और 2001 के बाद कोई नया शहर यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। उधम सिंह नगर की बात करें, जो कि जनसंख्या के मामले में तीसरा बड़ा जिला है। ठीक है, तो पहला आपका हरिद्वार था, दूसरा आपका देहरादून था, तीसरा आपका जो है कौन सा है, उधम सिंह नगर है। यहाँ पे 35.8% जो है लोग यहाँ अर्बन एरिया में रहते हैं। इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 649 है। कितना है, 649 है यहाँ पे, जो कि हमारे जो उत्तराखंड की जो एवरेज है यानी 189 है, उससे क्या है, ज़्यादा है। उधम सिंह जो है सेक्स रेशियो के मामले में 11वें नंबर पे है। हरिद्वार 12वें नंबर पे था, ये 11वें नंबर पर है। उधम सिंह नगर 13वें नंबर पर लिटरेसी के मामले में, यानी साक्षरता दर आप देखोगे सबसे कम आपको उधम सिंह नगर पे ही मिलेगी। डिजिटल ग्रोथ रेट यानी 10 के वृद्धि दर के बारे में बात करें 33.45% है, ज़्यादा है स्टेट स्टेट से 18.81 से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिजिटल ग्रोथ रेट है। लास्ट की बात हम करेंगे नैनीताल, जो पॉपुलेशन के लिहाज से 4थे नंबर का जिला है। कौन से 4थे नंबर का जिला है, यहाँ 38.94% यहाँ पे शहरों में रहते हैं।
के पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें आपके 225 था, और सेक्स रेशियो के मामले में ये 10 नंबर आता है। लिटरेसी के मामले में ये दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे देहरादून है, दूसरे नंबर पे आपका नैनीताल है। डिकेड ग्रोथ रेट की बात करें तो यहाँ पे 25.13 है, जो कि स्टेट एवरेज से ज़्यादा है। और नैनीताल तहसील के अंदर जो है आपको जो है 11 तमाम देखने को मिलेंगे, 11 जो है शहर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जो देखा होगा, सारे डिस्ट्रिक्ट को हमने यहाँ पे कवर किया है, कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कवर किया है, और पूरा यहाँ पे हमने कवर किया है कि कौन से ज़िले में कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी कम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में जो है वो पूछे जाते हैं। तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा था, तो उसे लंबा बनाने का मकसद बस ये था कि आपको जो है एक या दो बार आप देख लेंगे वाला टॉपिक, तो आपको ये याद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है जिलेवार मैंने इसे कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है, तो होप कि आपको ये जो है समझ बिल्कुल आ गया होगा। आप एक बार और देख लेंगे, मैक्सिमम आप एक बार और इसे ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि पूरा जो है ये आंकड़ों पे ही आधारित है। यहाँ पे कुछ भी आपको रटना नहीं है, बस थोड़े लॉजिक से आपको याद करना है, तो आपको ये बिल्कुल याद यहाँ पे हो जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।